दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा करेंगे कानून एवं व्यवस्था में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका। उससे पहले यदि आप 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 की तैयारी उच्च स्तरीय करना चाहते हैं तो आप टीम जीसीएस आईएएस का 95 पीडीएफ और उसका वीडियो पढ़कर आप जा सकते हैं। आपकी स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगा। आप 83 73 98 39 95 पर संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यह बैच बहुत एक्सेलेंट है और अगर आप 95 पीडीएफ पढ़ लेते हैं, आप वीडियो देख लेते हैं तो समझिए आपकी जीएस में मैक्सिमम नंबर आएगा। लेकिन आपको पढ़ कर जाना होगा, याद करके जाना होगा। पीडीएफ के किसी एक पार्ट से क्वेश्चन पूछ देता है, इसलिए पूरे पीडीएफ को बेहतर तरीके से देखना होगा। तो आइए हम शुरू करेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे कानून व्यवस्था को मजबूत कर रहा है या कानून व्यवस्था की मजबूती में कैसे महत्वपूर्ण अपनी भूमिका निभा रही है। उससे पहले सबसे पहले जानना जरूरी है कि कानून व्यवस्था क्या होता है। तो भारतीय संविधान में कानून व्यवस्था, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में कानून या विधि शब्द का तात्पर्य है अध्यादेश, आदेश, विनियमन, उपविधि, अधिसूचना से। इसके अतिरिक्त जो परंपराएं होती है ये भी कानून व्यवस्था, कानून के श्रेणी में ही आता है। जो स्थानीय परंपरा या देश की जो परंपराएं है, रीति रिवाज है, रूढ़ी या प्रथाएं है, ये सब कानून में ही आता है। तो कानून व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएगा, खास करके साइंस टेक्नोलॉजी में, कि कानून व्यवस्था में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या भूमिका है। अब भूमिका पर चर्चा करें तो सबसे पहले आपको कानून और व्यवस्था की परिभाषा दिखाना होगा। तो कानून का अर्थ है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 में कानून या विधि शब्द का तात्पर्य है अध्यादेश, आदेश, विनियमन, अधिसूचना या रूढ़ियों एवं प्रथाओं से। यह व्यक्ति और समाज के हित के लिए बनाई जाती है। बस कानून की परिभाषा हो गई। कोई भी कानून जो बनाया जाता है व्यक्ति और समाज के हित के लिए, जितने भी कानून, संविधान स्वयं व्यक्ति और समाज के हित के लिए, संविधान का कानून है, संविधान भी कानून है, संसद भी कानून है, संसद कानून बनाती है, विधानसभा कानून बनाती है, बहुत सारा कार्यपालिका नियम बनाती है, राष्ट्रपति अध्यादेश द्वारा कानून बनाता है, राज्यपाल अध्यादेश द्वारा कानून बनाता है। कोई भी नियम, कोई संस्था अगर नियम बनाता है और उसको आपको विवश कर रहा है उसको पालन करने के लिए, वो समझिए कानून ही है। हर छोटा छोटा नियम कानून ही एक प्रकार का होता है। जो रूढ़िया प्रथाएं है, अब शादी करना, माता पिता का सेवा करना, ये भी एक प्रकार का कानून ही है, सेवा करना। व्यापक दायरे में आपको कानून बोलना है जो संविधान में चर्चा की गई है। आज जैसे ही भारतीय संविधान में अनुच्छेद 13 से शुरू कीजिएगा, सीधे लीड कर जाइएगा। एग्जामिनर देखता ही है कि इसके पास समझ है कि नहीं कुछ। आज जो ही प्रभावी लिखा होगा, समझिए आपको नंबर मिलेगा ही, नंबर मिलेगा ही। तो हम इसी टर्मिनोलॉजी का यूज करते हैं जिससे नंबर एक्सीड। इसीलिए अभी नंबर आया है 65 बीपीएससी मेंस बैच में। तो जो लोग यहाँ से क्लास किए थे, इंटरव्यू जिनका हुआ था, मेंस पास किए थे, टोटल 26 लोग था, नंबर सबका ठीक है। जो और लोगों की तुलना में हम देखे हैं कि दोनों पेपर में ठीक नंबर दिया है जीएस का, जीएस में मतलब अच्छा है, दूसरे से ज़्यादा जरूर है, हम यही देखे हैं। लोग कितना मेहनत किए थे, कितना पढ़े थे, उसके अकॉर्डिंग हम देखें कि जो जितना मेहनत किए, पीडीएफ के अकॉर्डिंग जो लिखे, नंबर उनको मिला है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जो पीडीएफ नहीं पढ़ेंगे उनका गारंटी तो हम नहीं ले सकते हैं ना। हम तो 2000-2500 रुपया लेते हैं, पढ़ाते हैं मेहनत करके। तो व्यवस्था का तात्पर्य है, याद रखिएगा, समाज में उपद्रव, हिंसा, दंगा और तथा अपराध को रोकने के लिए निर्मित सत्ता का अस्तित्व। कानून का अर्थ जान गए और उसी में नीचे लिखिएगा व्यवस्था का तात्पर्य है समाज में हिंसा,
दंगा, उपद्रव, हिंसा, दंगा, उपद्रव, अपराध को रोकने के लिए निर्मित सत्ता का अस्तित्व यानी राज सत्ता से है। तो कानून बनाता है और व्यवस्था करने का काम जो है राज सत्ता। आप लोग भी व्यवस्था में ही आएंगे, डीएसपी बनिएगा, एसडीएम बनिएगा, कानून व्यवस्था के लिए काम करेंगे। चाहे बीपीसी कोई ऑफिसर डायरेक्ट इनडायरेक्ट कानून व्यवस्था में काम करता है, इनडायरेक्टली जो है बहुत सारे पदाधिकारी जो है कानून व्यवस्था के लिए काम करता है। तो व्यवस्था का तात्पर्य है समाज में उपद्रव, हिंसा, दंगा, अपराध को रोकने हेतु निर्मित सत्ता का अस्तित्व यानी राज सत्ता। अब प्रश्न है कि एक सक्षम, एक सशक्त प्रशासन का कानून जो होना चाहिए, एक सशक्त और सक्षम प्रशासन का कानून जो है कानून एवं व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए। याद रखिएगा, एक सक्षम और सशक्त प्रशासन का कानून कानून एवं व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए, यह याद रखिएगा। समाज में कानून व्यवस्था होना लोकतांत्रिक या प्रजातांत्रिक संस्था के कार्यान्वयन का प्रथम शर्त है। यानी अगर समाज में कानून व्यवस्था नहीं होगा तो समाज की जितनी भी प्रजातांत्रिक संस्था है, राजनीतिक संस्था है, एक क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा। अब कानून व्यवस्था नहीं होगा तो आप देखिए मुखिया का चुनाव होगा, कोई आदमी कहेगा हम ही मुखिया है, सब कहने लगे हम ही मुखिया है, जीवन दुभर हो जाएगा। जहां तहां लोग जिसको पीटने लगेंगे, अपमानित करने लगेंगे, महिलाओं पर अत्याचार होने लगेगा, घर से जो है निकालने लगेगा। अगर कानून व्यवस्था नहीं होगा तो समाज में समानता नाम के समाज में जो है एक भाईचारा, एक समरसता नाम की कोई चीज ही नहीं रह पाएगा अगर कानून व्यवस्था नहीं होगा। तो किसी भी समाज में कानून व्यवस्था होना लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यान्वयन का प्रथम शर्त है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। यह सामाजिक आर्थिक न्याय पर जोर दिया गया है कि सफल कार्यान्वयन के लिए और विकास की चुनौतियों को दूर करने के लिए कानून, मजबूत कानून व्यवस्था बहुत आवश्यक है। मजबूत कानून व्यवस्था बहुत आवश्यक है। हाल के दिनों में जिस तरीके से कानून व्यवस्था के समक्ष नई नई चुनौतियां पैदा हुई है, सोशल मीडिया के द्वारा महिलाओं, बच्चों पर अपराध, हिंसा की घटनाएं, ड्रग्स तस्करी, आप देख रहे हैं ना, सांप्रदायिक दंगे, ये सब नए नए अपराध के नए नए रूप जो है सामने आ रहे हैं। अब इन नए नए चुनौतियों से जो है निपटने के लिए कानून व्यवस्था में भी निरंतर जो है प्रयास किए जाते हैं, सुधार किए जाते हैं और इसी सुधार के तहत विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व को बढ़ावा दिया जाता है। विज्ञान प्रौद्योगिकी कानून व्यवस्था को मजबूत कैसे करता है? अस्त्र शस्त्र जो सुरक्षा बल है उसको जो है अस्त्र शस्त्र मुहैया करा के, प्रशिक्षण के माध्यम से, निगरानी तंत्र को मजबूत करके, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करके, इस सब के माध्यम से अपराध, नए नए अपराध के तरीकों को कैसे सुलझाना है, उसमें डीएनए प्रौद्योगिकी, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिग डाटा, डिजिटल प्रौद्योगिकी यानी सूचना प्रौद्योगिकी, ये सब जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मोबाइल टावर तो हम लोग इसको देखेंगे। यह याद रखिएगा, जब भी विज्ञान प्रौद्योगिकी में कानून व्यवस्था को मजबूत करने में विज्ञान प्रौद्योगिकी की आवश्यकता क्यों है, तो आप आवश्यकता क्यों है, तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहला याद रखिएगा, किसी भी कानून व्यवस्था की परिभाषा लिखकर और तब उसके नीचे आना है और तब लिखना है कानून व्यवस्था क्यों जरूरी है समाज में। पहला लाइन होगा भारत के चूंकि एक सक्षम और सशक्त प्रशासन का कानून जो है कानून व्यवस्था पर आधारित होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आएगा भारत समाज में कानून व्यवस्था होना लोकतांत्रिक संस्थाओं के कार्यान्वयन का प्रथम शर्त है। भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है जिसमें सामाजिक आर्थिक न्याय पर जोर दिया गया है और अपराध के नए नए जो तरीका है
उससे निपटने के लिए निरंतर जो है सुधार की आवश्यकता है। अब एक प्रश्न आपको होगा कि कानून व्यवस्था सामाजिक आर्थिक न्याय से क्या होगा। सामाजिक आर्थिक न्याय को सुनिश्चित करने के लिए कानून व्यवस्था होना जरूरी है। अब गरीबों को राशन दिया जाता है, कानून व्यवस्था नहीं होगा तो समाज के ताकतवर लोग होंगे, बहुसंख्यक लोग होंगे, वो उसको छीन लेगा, पहुंच ही नहीं देने देगा। समाज में जहां तहां लोग भेदभाव करेंगे। पहले के जमाने में जिस तरीके से भेदभाव होते थे उसी तरीके से अब ब्रिटिश शासनकाल में सती प्रथा हो, बाल का हिंसा हो, नर बलि प्रथा हो, बाल विवाह हो, तो तमाम जो ऐसे जो समस्याएं हैं, सामाजिक बुराई है, ये सारा समाज में फैल जाएगा। समाज में कमजोर वर्गों को चलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए कानून व्यवस्था मजबूत होना बहुत जरूरी है। तो हम ये कानून व्यवस्था पर चर्चा किए हैं। अब कानून व्यवस्था की भूमिका में सबसे पहले हम लोग चलेंगे जय प्रौद्योगिकी। आपको क्या करना है, जब भी कॉपी आएगा इसी तरीके से एक जय प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकी, बिग डाटा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, AI, इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी और ड्रोन प्रौद्योगिकी और ट्रूथ स्क्रीनिंग प्रौद्योगिकी, बस इसी तरीके से लिखकर और सब में इसी तरह से डायग्राम बना के एक एक लाइन व्याख्या करना है। ज़्यादा व्याख्या के लिए ना आपके पास टाइम है ना आपके पास पेज है, बस खाली प्रौद्योगिकी याद रहना चाहिए। याद रखिएगा, जब भी कानून व्यवस्था आ जाएगा, जैव प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकी, बिग डाटा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, AI, ड्रोन, ट्रूथ स्क्रीनिंग प्रौद्योगिकी, पॉलीग्राफ, नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, बस इसी की चर्चा करनी है। बहुत सारा है लेकिन मेन ये है, और इसी की चर्चा कर दीजिएगा। आपका 38 में से 29 नंबर 29 मिलेगा आपको। तो इस बार हम बड़ा डायनेमिक तरीके से पढ़ा रहे हैं। तो सबसे पहले जैव प्रौद्योगिकी, DNA प्रौद्योगिकी जो है तो होता है DNA के द्वारा ही एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग किया जाता है, भिन्नता प्रदर्शित करता है विभिन्न व्यक्तियों में। अब जो है DNA प्रौद्योगिकी माध्यम से क्या किया जाता है, अपराधियों को पता लगाया जाता है। बहुत सारे लोग अपराध कर लेते हैं और अपराध करने के बाद जो स्वीकारते ही नहीं है कि कौन अपराध किया है। अब इसके माध्यम से उसके बाल, रक्त, लार, स्पर्म, इस सब के माध्यम से, महिलाओं के साथ बलात्कार के मामले में, इस सब के माध्यम से वह क्या कहता है, जो वास्तविक अपराधी है उसको पता लगाया जाता है। अब नगरीकरण, वैश्वीकरण और जिस तरीके से शहरीकरण का विस्तार हो रहा है, वैश्वीकरण का, उस तरीके से क्या हुआ है, लिव इन कल्चर हुआ है, तलाक की घटनाएं बढ़ती जा रही है। तलाक की, अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री कह दिया था कि भारत में महिलाएं अब अकेला रहना चाहती है। अभी स्टेटमेंट आया था, उसमें विवाद हो गया था। अभी जो है पश्चिम बंगाल में नुसरत जहां बच्चा जन्म लिया, तृणमूल के सांसद है, पता नहीं चला कि किसका बेटा है, किसका बच्चा है। उसके पूर्व पति इनकार कर दिया, वर्तमान में जो है फिर वो नया शादी किया है अभी। तो अब पितृत्व विवाद के लिए वास्तविक संतान, इसकी माता पिता कौन है, इसके निर्धारण के लिए DNA प्रौद्योगिकी के माध्यम से सुलझाया जाता है। तो सबसे पहले वास्तविक अपराधियों की पहचान के लिए जो वंशानुगत विवाद होता है, पितृत्व विवाद होता है, उसको सुलझाने में यह प्रौद्योगिकी जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। DNA प्रौद्योगिकी एक्ट भी भारत सरकार जो है प्रस्तावित किए हुआ है, समझ रहे हैं। उसके बाद डिजिटल प्रौद्योगिकी, डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से क्या है, इंटरनेट, CCTV कैमरा, सर्विलांस सिस्टम, मोबाइल फोन, कॉल रिकॉर्डिंग, ये सारे जो है, चूंकि एक एक करके चर्चा करना संभव नहीं है इसलिए हम एक ही साथ लिख दिए हैं। अभी सबका काम कॉमन एक ही जगह है। सबसे पहले इंटरनेट के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से विभिन्न सुरक्षा बल है, विभिन्न सुरक्षा अधिकारी है। आप DSP बन जाते हैं, आप पुलिस है, SP है, कि बीच मोबाइल फोन वायरलेस के इंटरनेट के माध्यम से क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, सूचना साझा करेंगे। आम जनता को इंटरनेट, मोबाइल, सोशल मीडिया के माध्यम से
क्या करेंगे, सतर्क करेंगे, सावधान करेंगे, चेतावनी जारी करेंगे। उसके बाद सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से अपराधी अपराध करके चला जाता है, स्नैपिंग करके चला जाता है, दुकान लूट के चला जाता है, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से तुरंत उसको छान लेते हैं। मोटरसाइकिल के नंबर देखते हैं, कार का नंबर देखते हैं, अपराधी के चेहरों की पहचान कर लेते हैं, सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से तुरंत पकड़ में आ जाता है। तो सुरक्षा बलों को और मजबूत कर रहा है, लैस कर रहा है टेक्नोलॉजी, भीड़ को तितर बितर करने में, अब भीड़ को नियंत्रित करने में। अब पहले ही भीड़ को जो है सूचना जारी कर दिए, सूचना जारी कर दिए कि आप हट जाइए, नहीं तो आंसू गैस के गोले छोड़े जाएंगे। धारा 144 लागू करने की घोषणा आप कर सकते हैं डायरेक्ट सोशल मीडिया के माध्यम से। कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से अपराधियों के कॉल रिकॉर्डिंग चेक किया जाता है, किस समय कितना जो है बात किया। अब भी कई बार आप देखते होंगे कॉल रिकॉर्डिंग से, कॉल जो है रिकॉर्ड से देखा जाता है कि वह अपराध के समय किन किन लोगों से बात किया। यह डिजिटल प्रौद्योगिकी का दिन है। देख रहे हैं अपराधों की जांच के लिए, अब अपराधी की जांच के लिए कोर्ट में ले जाना लाना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में सुनवाई हो रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ई कोर्ट के माध्यम से देख रहे हैं। और विभिन्न सुरक्षा बलों को सूचना जो है प्रशिक्षण दिए जाते हैं ऑनलाइन। कानून व्यवस्था खुफिया जानकारी एकत्रित करने में, अब विभिन्न प्रकार के जो खुफिया जानकारी होती है, संवेदनशील सूचना है, उसको जो है एकत्र करने में सोशल मीडिया, इंटरनेट, फोन कॉल महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क करने और समन्वय करने में, तो आप डिजिटल प्रौद्योगिकी के माध्यम से ये सारे काम आसानी से संपन्न किए जाते हैं और कानून व्यवस्था और मजबूत हो जाता है। उसके बाद बिग डाटा के माध्यम से टेलीफोन कॉल का सर्वेक्षण किया जाता है। बहुत सारे टेलीफोन कॉल रहते हैं। अब उस टेलीफोन कॉल के माध्यम से देखा जाता है कि कौन अपराध किया है, किस समय क्या बात किया है, किससे। यह बिग डाटा इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के माध्यम से, देखिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी तो हम आगे चर्चा कर रहे हैं। अब अंतरिक्ष उत्पाद में क्या होता है, मानचित्र, जो भूस्थानिक उपग्रह होता है उसे मानचित्र प्राप्त होता है, सही स्थान की लोकेशन प्राप्त होता है। संचार उपग्रह के माध्यम से क्या होता है, ध्वनि और डाटा प्राप्त होता है। और इससे संचार उपग्रह के माध्यम से रेडियो, टेलीविजन, दूरसंचार, इंटरनेट चलता है। अब इसके माध्यम से भूस्थानिक उपग्रह होता है, इसके माध्यम से सीमा क्षेत्रों का, संवेदनशील क्षेत्रों का, अपराध स्थलों का क्या कहता है, मैपिंग किया जाता है, मानचित्रण लिया जाता है, उसके आधार पर विश्लेषण किया जाता है। सीमावर्ती क्षेत्रों में उपग्रह के माध्यम से जो है घुसपैठियों को पता लगाया जाता है, घुसपैठियों पर नजर रखा जाता है। देख रहे हैं आतंकियों पर नजर रखा जाता है, निगरानी रखा जाता है, इसके माध्यम से, घुसपैठियों के माध्यम से, भूस्थानिक उपग्रह के माध्यम से। और यह फिर सुरक्षा बलों को साझा किया जाता है और सुरक्षा बल उसके आधार पर कार्रवाई करते हैं। अब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था बालाकोट में, इसरो ही जो है क्या था, बालाकोट का सही लोकेशन की जानकारी दिया था। इसी लोकेशन के आधार पर भारतीय सेना क्या था, सटीक निशाना लगाया था। सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक, दोनों में क्या करता है, इसरो जो है अपने उपग्रह के माध्यम से मानचित्र देता है, सटीक स्थान की जानकारी देता है और सीधे सुरक्षा बल जो है जाके आतंकी हमला करता है। संचार उपग्रह के माध्यम से सेनाओं के बीच जो है संचार सुविधा को मजबूत करने में, जो है समन्वय करने में यह अपना मजबूत भूमिका निभाता है। उसके बाद एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से अपराधियों के पुराने इतिहास को जो है विश्लेषण किया जाता है, पता लगाया जाता है। मान लीजिए अपराधी बहुत सारा अपराध किया है, तो अपराधियों का जो डाटाबेस होगा उसमें पता लगा लेता है एआई के माध्यम से। इसमें सिस्टम एआई के, एक वो अपराधी डालिएगा तुरंत पता चल जाएगा कौन कहाँ है, एआई के माध्यम से। उसके बाद हम लोग इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी, अब देखिए इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से सबसे पहले प्रशिक्षण, सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण दिया जाता है। अस्त्र शस्त्र जो देखते हैं,
विभिन्न प्रकार के जो राइफल होता है, AK-47 होता है, गन होता है, ये सब जो है इंजीनियरिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकसित किए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। और ये सब जो है सुरक्षा बलों को आधुनिक हथियारों से लैस किए जाते हैं, मजबूत किए जाते हैं। बुनियादी ढांचा, देखिए सबसे बड़ी कानून व्यवस्था मजबूत करने में बुनियादी ढांचा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। अब सड़क नहीं होगा जीप जाने के लिए, स्कॉर्पियो जाने के लिए सड़क नहीं होगा, पेट्रोलिंग के लिए सड़क नहीं होगा, सीमावर्ती क्षेत्रों में लड़ाई करने के लिए जो है सड़क नहीं होगा, तो कैसे होगा? रसद कैसे ले जाएंगे? अस्त्र शस्त्र कैसे ले जाएंगे? आवास बनाना होगा सैनिकों को, सुरक्षा मतलब थाना बनाया जाता है, थाना, ग्राउंड, अपराधियों को पकड़ने के लिए, उसको रखने के लिए जेल बनाया जाता है। ये सब विज्ञान प्रौद्योगिकी के माध्यम से ही होता है। जितने भवन निर्माण होता है सब प्रौद्योगिकी का खेल है ना। मोबाइल टावर, अब मान लीजिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहां पर मोबाइल काम नहीं करेगा, संपर्क कैसे साधेंगे? तो मोबाइल टावर का स्थापना करते हैं, संचार सुविधाओं का विकास करते हैं, तभी तो पकड़ाता है। अगला है ड्रोन। अब ड्रोन के माध्यम से निगरानी किया जाता है सीमावर्ती क्षेत्रों में, संवेदनशील क्षेत्रों का, और फिर उसको मजबूत किया जाता है, सुरक्षा खतरों को पता लगाया जाता है। अब है ट्रूथ स्क्रीनिंग प्रौद्योगिकी। अब देखिए ट्रूथ स्क्रीनिंग प्रौद्योगिकी में अलग अलग है। अब पॉलीग्राफ, यह पॉलीग्राफ है झूठ पकड़ने की मशीन है। यह रक्तचाप, हृदय की गति का अध्ययन करके अगर कोई आदमी झूठ बोल रहा है, अपराध स्वीकार नहीं कर रहा है, तो पॉलीग्राफ टेस्ट के माध्यम से रक्तचाप, हृदय की गति का अध्ययन करके, श्वसन की दर का अध्ययन करके पता लगाया जाता है। नार्को टेस्ट में क्या होता है, यह भी जो है झूठ का जो है, नार्को टेस्ट के माध्यम से व्यक्ति को जो है अगर झूठ बोल रहा है तो उसको पता लगाया जाता है। ब्रेन मैपिंग में व्यक्ति के दोषी या निर्दोष की जांच के लिए कुछ तस्वीर ध्वनि पर उसका रिएक्शन की जांच की जाती है। अगर कोई अपराध किया है, ब्रेन मैपिंग में क्या होता है, कुछ व्यक्ति को कोई चित्र दिखाया जाएगा, कुछ ध्वनि सुनाया जाएगा, और उसके आधार पर उसके रिएक्शन देखे जाते हैं कि क्या रिएक्शन कर रहा है, और उसी रिएक्शन का अध्ययन करके क्या करता है, पकड़ लेता है, दबोच लेता है। तो ये सब टेक्नोलॉजी है। तो कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने में जो है विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्या कर रहा है, एक तो सुरक्षा बलों को मजबूत कर रहा है, सुरक्षा बलों को अपराधियों तक पहुंच स्थापित करने में मदद कर रहा है, सुरक्षा बलों को आधुनिक अस्त्र से जो है लैस कर रहा है, सुरक्षा बलों को जो है कि निगरानी तंत्र को मजबूत बना रहा है, कठिन से कठिन अपराध को सुलझाने में मदद कर रहा है। तो आप देख रहे हैं। अब सुरक्षा कानून व्यवस्था से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा, मुझे नहीं लगता कि आपको छोड़कर जाएगा। अगर आप नहीं पढ़िएगा तो आपको छोड़कर चला जाएगा, आप पढ़िएगा तो आप छोड़ के जाइएगा, आपको छोड़कर नहीं जाएगा। तो यही है। अब हम कल उद्योग में विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका दिखाएंगे।